नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें। इस क्वेश्चन को देखिए, इस पैटर्न को देखिए ध्यान से और इसको करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लग रहा है कि आप सारे घर पर होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो रोज़ाना कंटिन्यू जो हमारा वीडियो जो चल रहा है, रोज़ाना जो आपको मिल जाता है उसको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, एक इस तरीके से जैसे मान लो बॉक्स बना करके इसके अंदर पार्टीशन करके इस प्रकार से नंबर लिख दिए। इस नंबर्स को अब ये कह रहा है कि वो फाइंड द मिसिंग जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर क्या आएगा। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर विशेषकर जो पैटर्न लगता है एक सीरीज टाइप का ही पैटर्न लगता है। ठीक है, या क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, जिस भी प्रकार का चलता है, या फिर डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम यह जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीरीज वाले जो चैप्टर है उसके ऊपर। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम देखते हैं यहाँ से चलते हैं, देखिए फोर से लेकर इस 4 तक आएंगे, हम क्या करें, मल्टीप्लाई 1। बताओ हो रहा है कि नहीं, मेरा 4 1 जा 4। आगे मैं क्या करता हूँ, 4 2 जा 8। आगे देखो 4 2 जा 8 कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। तो आगे मैं करता हूँ 8 3 जा 24। आगे क्या करता हूँ, 24 को कितने से करूंगा, 4 जा। अब 24 को 4 से करता हूँ, बताओ 96 आते हैं नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। आगे देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5। अगर मैं 96 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते हैं, बताओ 480 आते हैं कि नहीं आते। 5 6 जा 30, 3 9 5 जा 45, 45 और 3 480, बताओ 480। अब आगे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको देख के पता लग गया, और कितने से करूंगा, 6 से। तो मैं 480 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने आएंगे, देखिए 6 0 0 6 8 जा 48 और 6 4 जा 24 24 और 2 28, कितने आ जाएंगे, 2880। अब देखिए, जब 480 को अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। अब देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है तो अगर मैं 2880 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, आगे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 20,160 आता है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 700 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 और 5 कितने होते हैं, 61, 6 7 2 जा 14 14 और 6 कितने होते हैं, 20। तो 20,160। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 2880 2880। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना इस प्रकार के क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है पैटर्न क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न लग रहा है, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा अभी किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स लगती है इसके अंदर। ठीक है, कौन किस प्रकार की ट्रिक्स लगती हैं इसमें। जैसे इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले देखिए ध्यान से, क्या पैटर्न दे रखा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कोशिश करो इसको करने की। आप देखिए, लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे लिख रखा 27, फिर 38, आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इस चीज के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो कोशिश करो इसको क्वेश्चन को करने की, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, फिर अपना सारे बच्चे अपना मैच करना। तो यहाँ पर देखिए, हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ उसके लिए बहुत अच्छा, हो गया उसके लिए और भी बहुत अच्छा। तो देखिए मेरे भाई, अगर हम देखते हैं 1 4 7, क्या हम इनको ऐड करते हैं, क्या 27 आते हैं। देखो 1 4 5 5 और 7 कितने होते हैं, 12। 27 तो नहीं आते। क्या हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 जा 4 4 7 जा 28, कितने आते हैं, 27 है। लेकिन देखो हम मान के चलते हैं भाई, -1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 1 4 जा 4 4 7 जा 28 28 -1 27, मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई -1। आगे करके देखते हैं 2 5 जा 10 10 8 जा 80 80 -1 79 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 38 लिख रहा है। तो यह पैटर्न तो नहीं लग रहा, और कोई और कुछ लग रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 4 × 7, 4 को 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने आते हैं, 28। और 28 के अंदर जो ये जो फर्स्ट वाला जो दे रखा है नंबर, ये मैं इसके अंदर से क्या करता हूँ, माइनस। तो बताओ 27 आया कि नहीं आया, बताइए मेरे भाई, आ रहा है। आगे अगर मैं फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 और 8 को, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 40 40 -2, बताइए कितने आएंगे,
38, बोलो आए कि नहीं आए। इसके बाद देखो वही 38 यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर पैटर्न कौन सा लग रहा है, जो मिडिल वाले जो दो नंबर्स हैं इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट वाले जो नंबर्स हैं उसको क्या करना है, माइनस करना है। देखो 4 7 जा 28, 28 माइनस 1 27, 5 8 जा 40, 40 माइनस 2 38। अब क्या करेंगे, 6 9 जा कितने होते हैं मेरे भाई, 54, और 54 माइनस 3 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 51। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51, और यही हमारा क्या होगा आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में है, क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी मैं करवाता हूँ। तो करिए मेरे भाई, आपके पास टाइम है मात्र 30 सेकेंड का, तो कोशिश करो इसको करने की। हो सकता है 30 सेकेंड में ना हो, 1 मिनट ठीक है, लेकिन कोशिश करो इसको करने की। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। आप सेकंडों के अंदर क्वेश्चन निकालोगे, और रीजनिंग तो एक सब्जेक्ट ऐसा है इसके अंदर लॉजिक पर लॉजिक लगते रहते हैं। ओके देखिए, एफ आपको पता है, एफ पी नीचे क्या लिख रखा है 22। अगर मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता तो सबसे पहले हम उनकी क्या नोट कर लेते हैं, नंबरिंग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफ कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, 6 नंबर पे। पी कितने पे आता है मेरे भाई, 16 नंबर पे। अब देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, देखते ही ये देखिए 6, ये क्या है 16, 6 + 16 कितने होते हैं 22। कहने का मतलब यहाँ पर जो दो लेटर्स लिख रखे हैं उनकी नंबरिंग और नंबरिंग का सम कहाँ लिख रखा है, इनके नीचे। आगे इधर देखिए, जी कितने नंबर पे आता है 7 पे, एन कितने पे आता है 14। यहाँ पर बोलो, देखते समझ में आया कि नहीं आया। 7 + 14 कितने होते हैं 21, बोलो आया कि नहीं आया। बिल्कुल। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर E5 J 10, 10 + 5 कितने होते हैं 15। अब देखिए, अब इसका आंसर निकाल दो भाई। अब आंसर यहाँ पूछा है, यहाँ कौन सा लेटर आएगा, लेटर की बात कर रहा है, तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों का सम अगर ये है तो यहाँ पर भी कुछ मान लो कोई लेटर होगा, उसका जो नंबर होगा इन दोनों का सम अगर ये है, तो यह निकालने के लिए इस टोटल सम में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, और जो नंबर आएगा उस नंबर के ऊपर कौन सा अल्फाबेट आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए की कितने पे आता है 11 पे। अब 27 में से अगर 11 माइनस करता हूँ तो कितने आते हैं 16, और 16 पे क्या आता है मेरे भाई पी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, करके देख लो। 16 + 11 बताओ 27 होते कि नहीं होते। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए सेम एज इट इज इसी की तरह है। अब इसके अंदर क्या पैटर्न लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो और करो। मुझे लग रहा है क्वेश्चन हो गया आपका, पता है मेरे को पक्का आपको ये क्वेश्चन आ गया। देख लो। अब देखिए डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है मेरे भाई 23, टी 20, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बोलो 23 - 20 क्या आता है 3। कहने का मतलब यहाँ प्लस करके लिख रहा है तो यहाँ क्या लिख करके लिख रहा है, माइनस करके लिख रहा है। आगे देखिए एस कितने पे आता है 19, डी कितने पे आता है 4, 19 - 4 कितने होते हैं 15। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए नीचे इधर जे कितने पे आता है 10, टी 20, तो 20 - 10 इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 10। बोलो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पी 16, जी 7, 16 - 7, 16 और 7 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9 का। तो 9 यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलो हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। हमें देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ADGDINNIP साइन ऑफ इंटररोगेशन क्या आएगा इसके अंदर। सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका, सेकंडों के हिसाब से। इसके अंदर सिर्फ आपको पैटर्न को देखना और क्वेश्चन को करना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, A फर्स्ट, D 4, G 7 कितने प्लस हो रहे हैं यहाँ पर देखिए +3 कहने का मतलब फर्स्ट वाले के अंदर +3 वाला पैटर्न लग रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं D 4, I 9, N 14, यहाँ पर 4 से 5 +5 फिर +5। सबसे लास्ट वाले में हम अगर देखते हैं I 9, P 16 तो कितना हो रहा है +7, तो आगे भी +7, 16 + 7 कितने होते हैं 23, और 23 पे क्या होता है 23 पे क्या होता है W। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा W। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका, सिर्फ सेकंडों के हिसाब से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए करिए, फिर इस क्वेश्चन को करवाता हूं मैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो।
नो एनी प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप, सिर्फ सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर देना आपको, सिर्फ सेकंडों में। देखिए मैं करवाता हूं, मैच करना सारे ऑल स्टूडेंट अपने क्वेश्चन मैच कीजिए। देखिए ए सी, यहां पर देखते हैं ई, ए फास्ट, सी थर्ड नंबर पे, ई 5 नंबर पे। कौन सा पैटर्न लग रहा है? +2 वाला। अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं यहाँ +2 वाला, यहाँ पर जी से आई कौन सा पैटर्न लग रहा है? G7 I9, यहाँ पर भी +2। ओके, यहाँ पर MNO M13 O15, यहाँ पर भी +2। कहने का मतलब जो अल्फाबेट्स है उसके अंदर पैटर्न लग रहा है +2 वाला। तो यहाँ पर I9 9 +2 11 पे क्या आता है मेरे भाई? K 11 पे K। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, नंबर देखिए मेरे भाई 2 + 3 5, 4 + 5 9, तो 6 में कितने ऐड करेंगे? 14 आ जाए 8, तो क्या आ जाएगा? K 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैच कीजिए अपना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, करने की कोशिश करो इसके, करिए भाई, उसके बाद में मैं करवाता हूं आपको। हाँ भाई देखिए, हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम बात करते हैं, देखिए 56 से 22 15, तो इसके अंदर क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से इधर 56 और 15, मैं इनको क्या कर देता हूँ? ऐड करता हूँ। ऐड करूँगा कितना आएंगे? 6 5 11 5 1 6 1 71। अगर 22 और 8 इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो कितने आते हैं? 30। अब देखिए इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है बताओ? 41 आता कि नहीं आता? कहने का मतलब इधर वाले जो दोनों नंबर्स हैं ये इनको ऐड करो, इधर वाले जो नंबर है इनको ऐड करो, उनको क्या कर दो? माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर हमारे पास आ रहा है यार 41। यहाँ पर आप देखिए 46 और 9 कितने होते हैं? 55 और 10 और 6 16, तो 55 में से 16 माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएंगे? 15 में से 6 के 9, और यहाँ पर 4 में बन गया 3 39। बताओ बीच वाला आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या आएगा? 34 और 11 को ऐड कीजिए, कितने आते हैं? 45, और 14 और 6 को ऐड करेंगे 20, तो 45 माइनस 20 कितने आ जाएंगे? 25। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आराम से करो, इसको करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी डाउट। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं आपको। हाँ भाई हो गया होगा। देखिए अगर हम करते हैं 16 और 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। 5 और 2 डिफरेंस कितना है? 3। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 100 और 9 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे बताओ? 109 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। 22 और 15 का डिफरेंस कितना है? 7। 21 और 19 का कितना होता है? 2। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 49 और 4 बताइए 53 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 17 और 13 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। 51 और 48 का डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ओके, और हम क्या कर रहे थे मेरे भाई? 16 और 9 इन दोनों को क्या कर रहे थे? हम ऐड कर रहे थे। तो ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16 और 9 25। बताओ हमारा आंसर क्या आएगा? 25। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलो हम और करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। हाँ भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर देखिए किस प्रकार से लिख रखा है इसने। 3 आगे पूछ लिया साइन ऑफ इंटरगेशन, यहाँ पर 81 6561। अब आपको पता है 81 इज ए किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर आपको पता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को पहले समझो आप, उसके बाद मैं करता हूँ। पहले आप करने की कोशिश करो। देखिए 3, फिर साइन ऑफ इंटरगेशन, यहाँ पर क्या आएगा? फिर यहाँ 81 दे दिया, 6561 दे दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है इसने। अगर मैं बात करूँ 81, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, तो इसका आंसर 9 ही आएगा। और 9 क्यों आएगा? देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना आता है? 9। और यहाँ से 9 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो बताओ 9 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 81। बताओ आता कि नहीं आता? और आपको पता है जब 81 का स्क्वायर करता हूँ तो 6561 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलता जा रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के साथ साथ उसका क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर 6561। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको करने की आप कोशिश करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। देखिए भाई कोशिश करो करने की। देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए
3 2 जा 6, 6 माइनस 1, बताओ 5 आता कि नहीं आता। कहने का मतलब मल्टीप्लाई 2 -1। आगे 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, 10 - 2 क्या आ गया 8। आगे मैं बात कर रहा हूँ 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16, 16 - 3। कहने का मतलब मल्टीप्लाई 2 तो सभी में हो रहा है, लेकिन पहले सबसे पहले -1, फिर -2, फिर -3। अब मैं क्या करता हूँ -4। देखिए 13 मल्टीप्लाई 2 26, 26 - 4 22। अब मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई 2, तो 22 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं 44, 44 - 5, 44 - 5 तो कितने आएंगे मेरे भाई 39। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसको करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिख रखा है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, बताओ होता है कि नहीं होता। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना क्या आता है 12, बताओ आता कि नहीं आता। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 20 आ जाए, 5 से करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 5, क्योंकि 5 4 जा 20। लेकिन यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ नंबर वो आएगा कि 5 का स्क्वायर करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ लिखना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 25 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25। एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना। देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो दो नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद उनको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ सबसे लास्ट में 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा आंसर बताने के लिए 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी हम 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, दोनों को ऐड कर दो। 16 + 4 बताइए 20 होता है कि नहीं होता। आगे मैं बात करता हूँ 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 81 और प्लस 9 बताइए 19 होते हैं, 90 होते हैं कि नहीं होते। ओके आगे मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस में 1 कितने हो जाएंगे 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से। अब मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7 2 42 3 9 1 18 2 5 -2 -3 यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है एक ट्राइंगल बना करके अंदर लिखा है 48, बाहर इधर लिखा है 4 8 4। यहाँ पर भी ट्राइंगल बनाकर 5 7, यहाँ पर 2, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है और आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके इनके जो आंसर आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। और अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।